जय माता दी दोस्तों। रहस्यमयी चैनल में आपका स्वागत है। जंगल के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में कुल 4 सदस्य थे। जिंदगी बड़े हंसी खुशी के साथ व्यतीत कर रहे थे। चारों में बहुत प्यार था, जिसमें माँ बाप और 2 बेटे थे। माँ का काम घर का था। बाप बेटे जंगल में लकड़ी काटकर घर लेकर आते और उस लकड़ी को घर से कुछ दूरी पर एक बाजार लगता था, वहां ले जाकर बेच देते। इससे घर का गुजारा बड़े आराम से चल जाता और किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं था। सब बड़े प्रेम से रहा करते। लेकिन वो कहावत है ना, मुसीबत किसी से पूछ के नहीं आती। और एक दिन उसके पिता का तबीयत अचानक खराब हो जाता है और उस गांव में आसपास कोई डॉक्टर नहीं था। दवाई के लिए शहर जाना पड़ता था। इसलिए माँ को घर पर छोड़ के दोनों बेटों ने पिता को लेकर शहर जाने का फैसला किया और तैयार हो जाते हैं। मगर दिक्कत ये था कि बैलगाड़ी से जाना था। जिस समय की बात है, उस समय कोई साधन नहीं था, मात्र बैलगाड़ी का सहारा था। और उनके घर से शहर 3-4 घंटे का रास्ता था। इसलिए सुबह जल्दी निकल गए और जंगली रास्ता होने के कारण लेट पहुंचे। फिर डॉक्टर को दिखाना, दवाई लेना, इन सब में टाइम लग गया और रात होने को आ गई। फिर वहां कोई ठहरने का व्यवस्था नहीं होने के कारण रात को ही वापस आना पड़ेगा। लेकिन जंगली एरिया और अंधेरी रात का डर सबको सता रहा था। मगर आपस में सलाह करके घर के लिए निकल देते हैं। मगर तीनों के मन में एक अलग ही डर सता रहा था और आते आते बहुत गहरी रात हो जाती है। पैरों के नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते का पता ही नहीं चल रहा था कि किधर जाना है। और रात के अंधेरे में जाते जाते लोग रास्ता भटक जाते हैं और एक खतरनाक रास्ता पकड़ लेते हैं। वो रास्ता उस जंगल के बीचों बीच एक पुराने खंडहर के पास खत्म हो जाता है। आगे कोई रास्ता नहीं देख लोग विचार बनाते हैं, हम सब रास्ता भटक चुके हैं, इसलिए हम लोग यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं लग रहा कि किधर जाना है। तब सभी लोग एक बहुत विशाल पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे होते हैं। कुछ देर समय बीतने के बाद ऊपर पेड़ से कुछ सनसनाहट की आवाज आने और वो आवाज इतना डरावना था कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए और डर से कांपने लगे। फिर एक लड़का बोला, पिताजी ये क्या है? फिर उसके पिताजी बोले, बेटा अभी चुप हो जा, पता नहीं क्या होगा। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, वो भी बहुत डरावना, सुन छुटकी, हम लोगों को आदमी को खाए कितने दिन हो गए, लगता है आज भर पेट खाने को मिलेगा। तभी दूसरी बोली, हाँ बड़की, तूने सही कहा, आज तो मूड बन जाएगा। ये सुनकर नीचे दोनों लड़के डरते हुए बोले, पिताजी लगता है हम अब घर नहीं जा पाएंगे, ये दोनों चुड़ैलें हमें खा जाएंगी। तब उसके पिताजी ने चुप रहने को बोला। फिर ऊपर से सनसनाहट, खुरखुराहट की तेज आवाज हुई और फिर शांत हो गई। नीचे दोनों लड़कों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। तब उसके पिता ने उन्हें साहस दिलाते हुए बोला, तुम लोग डरो मत, मुझे कुछ सोचने दो। फिर ऊपर से आवाज आती है, मैं जाती हूँ, एक को उठा के लाती हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे, फिर दूसरे को लाएंगे, फिर तीसरे को लाएंगे। ये सुनकर दोनों लड़के कांपने लगते हैं। तब उसके पिता ने अपने लड़के को धीरे से कहा, सुनो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो,
फिर दोनों के कान में कुछ देर तक बुदबुदाया और वे आपस में बोलना शुरू किया। पहले छोटा बोला, भैया जैसे पिछली बार तुम उस चुड़ैल को पकड़कर मेरे पास लाए थे, वैसे ही ऊपर 2 चुड़ैल बैठी हैं, उसे भी लाओ। और पिताजी आप बैलगाड़ी में से वो हथियार लाइए जिसे छूने से चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती हैं। अब डरने की बारी चुड़ैल का हो गया। फिर उसके पिताजी बोले, बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे क्या कह रहा है, तू ही जाके ले आ। और तीनों की बात सुन के चुड़ैल डरने और घबराने लगी। फिर कुछ देर सोचने के बाद एक चुड़ैल बोली, इनके पास कोई हथियार नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं, तू पकड़ के ले आ। तब दूसरी बोली, नहीं तू जा। ऐसे आपस में टाल मटोल देख फिर लड़का बोला, पिताजी मुझे अंधेरे में हथियार मिल नहीं रहा, आकर बताइए कहाँ है। फिर उसके पिताजी बोले, बेटा क्यों बूढ़े आदमी को परेशान करता है, जहाँ हम बैठे थे उसके सामने वाले कोने के पास उस बोरी में है। तब तक आवाज आई, मिल गया पिताजी, अब मैं इसे लेकर आपके पास आ रहा हूँ। बेटा मेरे पास मत आ, उस चुड़ैल के पास जा। ये बातें सुनकर फिर चुड़ैल डरने लगी और बोली, तू कह रही थी उनके पास कुछ नहीं है, तो ये क्या है। फिर दूसरी बोली, हम तो सोचे थे कि इनको डरा डरा कर मारेंगे, लेकिन ये तो हमें ही मारने का प्लान कर रहे हैं। फिर ऐसे ही रात भर एक दूसरे को डरते डराते रहे। फिर कुछ देर टाइम बीतने के बाद सुबह हो जाती है। फिर तीनों को जान में जान आई और बोले कि चलो किसी तरह जान बची।